Great idea. सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा बेस्ट होता हूँ। संस्थान को 11 गांव आपको कहा गया 11 गांव लीजिए साहब। आपने 11 गांव का नाम तो ले लिया, फटाक से लिख कर दे दिया फलाना गांव। फिर देखते कि नहीं उस गांव में हम कैसे कर सकते, आपस में विमर्श करके। और जहां आपका संस्थान है किसी प्रखंड में है ना, तो क्या उस प्रखंड में 11 गांव ही है क्या? आप किसी सब डिवीजन में रहते हैं, वहां 11 गांव ही है क्या? नहीं, 11 गांव की का वह प्रखंड नहीं है, लेकिन आपने उसी 11 गांव को क्यों चुना, इसके पीछे कारण होगा। महाशक्ति महाकाल आपके मस्तिष्क में बिठा करके उसी गांव का नाम आपका चयन करवाएगा। अब आपको करना क्या है? अब 11 गांव का नाम तो आप लोगों ने भेज दिया होगा, यहाँ केंद्र में भेजे कि नहीं भेजे? अभी तक भेज दिए 11 गांव का नाम। प्रत्येक संस्थान अपने अपने यहाँ से 11 गांव का नाम, फर्स्ट फेज का काम है कि 11 गांव का नाम आप लोगों ने चयन कर लिया होगा। अब जबकि आप आए हैं प्रशिक्षण के बाद, यहाँ से किट लेने के लिए आए हैं, तो अब आपको सबसे पहले करना क्या होता है? हम धीरे से प्रशिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो अब आपको करना क्या होगा? यहाँ से आपको करना ये होगा कि यहां से जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने प्रत्येक गांव से 24 घर का सिलेक्शन करना होगा। अब 24 घर कैसा होगा? चलो भाई हम चलते हैं, जान लेते हैं, ये हमारे सगा संबंधी है, इन्हीं को पूछ लेते हैं और इन्हीं के यहाँ हम देवस्थापना का क्रम कर देते हैं। गांव के मुखिया जी हैं, उनके यहाँ कर देंगे। गांव के बड़ा बाबू है, गांव के ये सरपंच साहब हैं, ये बड़े आदमी हैं, इनके यहाँ कर देते हैं, इनके यहाँ कर देते हैं। नहीं चलेगा ऐसे। किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में देवस्थापना नहीं करनी है। किसी को खुशामद करके कि नहीं यह ऐसा चीज है, वो कह रहा है ना आप कह रहे हैं हाँ, जबरदस्ती किसी के यहाँ देवस्थापना का कार्यक्रम नहीं करवाना है। आपको यहां से जाने के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ है, भोजन भी तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूं, आधे घंटे में जितना मेरे पास है सब हम बोल देंगे। आपके अंदर की सब समस्या का समाधान हमारे बोलते बोलते में सब समस्या का समाधान होता चला जा रहा है। तो आप जो कुछ भी यहां से लेकर के जाइएगा, आपको अपने क्षेत्र में उस घरों का पहले चयन करना होगा, घर में जाना होगा, घर में उनको देवस्थापना की विशेषता को बताना होगा। कौन सी विशेषता? तो साहब इन दिनों जो दिव्य आत्माएं हैं, जो इन दिनों वातावरण में यहाँ आसपास में जन्म लेना चाहती है, हम उस वास्ते आपके घर में देवस्थापना कराने के लिए आए हैं। हम गायत्री परिवार से हैं, आपको पहचानता सब लोग हैं, क्षेत्र के आप हैं। नंबर 1 बात, नंबर 2 बात कि उन पर प्रेशर नहीं देना है हम लोग, ठीक है? अब वो यदि सहमत हो जाते तो उनका नाम लिख लीजिए। मात्र 24 घर, उस घर में कितना घर? 24 घर, 25 या 26 एकाध दो हो सकता है, कारण हमारा यह किट है 24 × 11 करते हैं तो 264 होता है। 264 होता है ना, एक संस्थान के लिए 264 होता है, लेकिन हम यहां से देने जा रहे हैं 300। ठीक है, हम 300 देने जा रहे हैं। 300 इसलिए देने जा रहे हैं कि कोई भाई एक आध ज्यादा कर ले, या हो सकता है इसमें से किसी में कोई किट पैकिंग है, कोई फटा हुआ हो, कोई ऐसा हो, तो इस वास्ते 300 किट आपको यहां से दिया जाएगा। प्रत्येक टोली को 2-2 कार्टून हम देने जा रहे हैं यहां से, पुस्तक और चित्र का, और एक हम गंगा जली का देने जा रहे हैं प्रत्येक संस्थान। अब 24 घर में गए और 24 घर का सबसे पहले सिलेक्शन किया। सिलेक्शन के दौरान आपको यह करना है कि आप उसके घर में पहले सारी बात बता दीजिए। इस दौरान ही वो मत पूछिए कि आप देवस्थापना कहां कराएंगे,
तो वो आपको अपने पूजा घर में ले जाएगा, माताएं बहनें पूजा घर में ले जाएगी। आप पूजा घर में जाने के साथ कभी मत कहना कि उसके घर में अगर पूजा वेदी पर हनुमान जी बैठे हुए हो, शंकर भगवान है, राधा कृष्ण है, सब देवी देवता थोड़ा थोड़ा जगह लिए हुए हैं। ये मत कहना कि ये सारे देवी देवता को हटा साइड कर दीजिए और हमने गायत्री माता को रख दीजिए, ये कभी मत कहिएगा, ठीक है। सारे देवी देवताओं के बीच में अपने विवेक से वो बोले कि देवी देवता ऐसे यहाँ है तो इनको दीवार में टांग देंगे, तो कहना दीवार में टांग देंगे, कोई बात नहीं। मैंने तात्पर्य की गुरुदेव गायत्री माता को जाके वहां हम स्थापित कर दिए, उसके घर में हम स्थापित कर दिए, जाकर के रख दिए, उस लाइट हाउस को हम जाके रख दिए। अब आगे उनका काम है। अब कहेगी दीदी करना क्या है इसमें, कैसे करेंगे? कहना यह है कि इसमें हम सुबह शाम धूप अगरबत्ती आपको दिखाती हैं, इनको भी धूप अगरबत्ती दिखा दीजिएगा। गायत्री मंत्र आप 24 बार बोल लेना, 11 बार व्यक्ति को देख करके उस हिसाब से अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा। बोले कि हम गायत्री मंत्र नहीं आता है, ओम भूर्भुवस्सुः आता है, कहेगा हाँ आता है, ना आता है, ओम आता है, ओम में बोलो। आप उसको इस बात के लिए प्रेरित कीजिए कि सुबह शाम धूप अगरबत्ती वहां वो दिखलावे, इस बात के लिए जरूर सहमत कर दीजिए। उपासना करे, साधना न करे, उपासना करे, यानी भगवान के पास कम से कम वो बैठे, धूप अगरबत्ती भगवान को सुबह शाम दिखा दे, इतनी बात जरूर करना चाहिए। तीसरा कि अगर वो कहे कि दीदी हम तो मांस मछली खाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कहना कि मांस मछली खाती हो तो तुम्हारे यहाँ नहीं कराएंगे, नहीं। अगर तुम खाते हो मांस मछली कोई बात नहीं है, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह क्रम जो है धूप अगरबत्ती करने का, इस क्रम को आप बना करके, कारण मांस मछली खाने वाले व्यक्ति, अरे आप तो अपना काम कर लीजिए, अपना काम करके और आप वहां से साइड हो जाइए। और पूछे कि दीदी इसमें करना क्या सब होगा, हमको क्या व्यवस्था करना होगा, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना, ठीक है, इसमें आपको आप सहमत है, उनका नाम वाम लिख लीजिए, उनको कन्विंस है, आपके यहाँ हम सिलेक्शन कर दिए, कहा ठीक है। अब क्या करना होगा? तो कहेगा कि हम एक दिन और आएंगे और हम आपको बताएंगे जो किस दिन आपके यहाँ देवस्थापना होगा। ऐसा नहीं कि घर का काम है तो देवस्थापना का पैकेट साथ में ले गए, जैसे भी दे रहे हैं तो देवस्थापना का क्रम ले गए, बात किए और तुरंत स्थापित कर दिए, कांड खत्म। ऐसा मत कीजिएगा, आपको 24 घड़ी करना है। और ये प्रत्येक संस्थान में कम से कम 4 से 5 टोली प्रत्येक संस्थान में बनेगी। आप अपने क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ताओं को यहाँ से जाने के बाद आप प्रशिक्षण दीजिएगा। यह प्रशिक्षण टीओटी है, हम आपको ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग लेकर के हमको गुरुदेव ने वहां से शांतिकुंज मास्टर ट्रेनर भेजा है और अब हम यहाँ से ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। और आप ट्रेनर तैयार होकर फिर अगले अपने संस्थान में यहाँ से जाएंगे तो जिला वाइज आप लोगों को बुला के ट्रेनिंग दीजिएगा। पहले जिला में ट्रेनिंग दीजिएगा, ऐसी बात मत कीजिएगा। या अपने संस्थान में लोगों को बुला करके गोष्ठी के माध्यम से जितनी बात हम बता रहे हैं उसको ट्रेनिंग दीजिएगा पहले, और ट्रेनिंग देने के पश्चात आप टोली गठन कीजिएगा। जैसे आप यहाँ आए वहां जाके 2-2 व्यक्ति की टोली गठन बनाइएगा। प्रत्येक संस्थान से 11 गांव है, अगर 4-4 टोली बनेगी तो काम हमारा 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। कहीं भी किसी भी घर में कर्मकांड इतना शॉर्ट है कि 15 से 20 मिनट में कर्मकांड आपका समाप्त हो जाएगा। एक टोली में 2 व्यक्ति, यानी कि प्रतिदिन एक टोली हमारी 5 से 7 घर में आराम से देवस्थापना, 10 घर तक आराम से देवस्थापना कर लेगी एक टोली, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की किसी भी घर में प्रयास न करें, लेकिन भगवान ने कहा पेट दिया है तो भूख तो लगेगी। आपके परिचित लोग हैं, कोई परिचित लोग हैं उसमें, अगर भोजन का समय है तो आप भोजन उनके यहाँ जरूर कर लीजिए। अनायास उनको चाय बनाने के लिए मत बोलिए, या चाय अगर वो प्रेम से देते हैं तो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए समय उनके यहाँ ज्यादा गुजारा करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात
कि देवस्थापना की कीमत किसी से नहीं लेनी है, यह निःशुल्क है। यह क्या है? निःशुल्क है। इसकी कोई कीमत शांति कुंज ने आपसे लिया है और नहीं आपको इसकी कोई कीमत वहां करनी है। पूछेगी ना कि आप कराइएगा तो इसका क्या कीमत है, लोग पूछते हैं ना, तो आपको इसकी कीमत नहीं बताना है। लेकिन अब बात है तो कहिएगा साहब पैसा अगर देगा तो क्या करेंगे? हाँ, पैसा लेना भी है, लेकिन उसके लिए विधान है। इसके लिए विधान बताया हुआ है कि पैसा आप कैसे ले सकते हैं। तरीका सब चीज का है। जैसे आप कार्यकर्ताओं को होम शांति की जानकारी दे कि भाई साहब ऐसे तो नहीं है पैकेट तैयार हो गया, शांति कुंज को करोड़ों रुपया खर्च आया, तो हम कार्यकर्ता तो समझते हैं कि शांति कुंज हमारा है, एक अगर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है इस अभियान में तो निश्चित रूप से हम लोग को यहाँ से शांति कुंज को इसकी तैयारी है कि जो आया है उसको भेज देना चाहिए। तो शांति कुंज ने भी उपाय बता दिया है कि आप अपने जेब से मत पैसा भेजो, अभी भले ही आप जेब से दे देते हैं, लेकिन इससे कई गुना आपके पास में आ जाएगा, ये सुनिश्चित है। अभी हम टोली वाले भाई चलते हैं और प्रत्येक जिला में जहां जहां उपजोन है, अभी से 4 बजे तक हम लोग 4 बजे तक प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर वितरण होगा और 4 बजे के बाद हम लोग व्यवस्थापना में निकलेंगे और हम लोग भी 5, 7, 10 घर तक व्यवस्थापना करते हैं और वहां से दक्षिणा आसानी से आ जाता है। आप कहेंगे सर साहब कह रहे हैं दक्षिणा मांगने के लिए नहीं, तो दक्षिणा आपको मांगने की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण के क्रम में आगे आपको दक्षिणा का भी की बात आ जाएगी कि कहां से दक्षिणा आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रभाव में नहीं करना है और प्रशिक्षण जाकर के अपने अपने केंद्र में सबको जाकर प्रशिक्षण हम लोग को दे देना है। वहां प्रथम फेज 24 घर का चयन। अगर आप किसी घर में व्यवस्थापना करने के लिए आप जा रहे हैं, जनसंपर्क में हैं, एक घर में किए, बहुत बड़े लोग के घर में आपकी सहमति बनी और उस रास्ते से जा रहे हैं, सामने से किसी भंगी का घर है और वो यदि आपको रोको, दीदी जरा रुकिए, भैया जरा रुको, ये आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं हम तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे, ऐसा कभी भूल के भी मत कीजिएगा। बार बार बता रहे हैं दिव्य आत्माएं कहीं भी आ सकती है, किसी के भी घर जा सकती है, इसलिए वहां रुक करके उनसे भी बात कीजिएगा और बात करने के पश्चात अगर वो भी सहमत हो जाए तो उसके भी घर का लिस्टिंग कर लीजिएगा। लेकिन लिस्टिंग हो जाने के बाद फिर आप ओवरलैप मत कीजिएगा कि हाँ साहब अब ये व्यवस्थापना कराने के घर में कोई घर करता है मेरे यहाँ करा दो, ऐसा नहीं कि इसके घर को छोड़ दो उसके घर में करा देंगे। नहीं, पहले जहां टारगेट आपने किया बनाया है, टारगेट को अचीव कीजिए, पहले उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। देन उसके बाद ही आप नए घर के लिए आप पुनः सूची तैयार करें। कहिए कि हम लिख लेते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे ऊपर, फिर आएगा तो होगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे कि फिर दोबारा फेज कब आएगा, क्या होगा, ये नहीं। इसलिए दिमाग में हमेशा बना के रखिए कि हमको 264 घर, एक गांव 24 घर, एक संस्थान 11 गांव, एक संस्थान 11 गांव, एक गांव 24 घर, 264 का टारगेट है और इसी टारगेट पे हम लोग को चलना है। ज्यादा आता है उसके लिए कहीं किसी ढंग का कोई चिंता करने की हमको जरूरत नहीं। दूसरा फेज, जब ट्रेनिंग हो गया, आप घर सिलेक्शन कर लिए, तो आपकी टोली चलेगी व्यवस्थापना कराने। कोई भी टोली अकेले व्यवस्थापना कराने नहीं जाएगी। भैया की टोली हो या बहनों की टोली हो, आप टोली में 2 आदमी व्यवस्थापना कराने के लिए जाएंगे, 2 बहनें व्यवस्थापना कराने जाएंगे, 2 भाई व्यवस्थापना कराने के लिए जाएंगे। व्यवस्थापना कराने के लिए दोनों भाई जाएंगे या दोनों बहनें एक साथ जाना है। व्यवस्थापना कराना, अगर हमको कल के डेट में व्यवस्थापना कराना है 5-7 जो आपका टारगेट है, तो उससे पहले 1 दिन पहले आप सारे घरों में जिसका आपने सर्वे किया है, एक घर को जाकर के बता दीजिए कि हम आपके यहाँ कल के डेट में व्यवस्थापना कराने आ रहे हैं। देखिए, हम शांति कुंज है, हमारा मिशन है, जो हमारा मिशन एक व्यवस्थित काम करता है, हम व्यवस्थित काम करने वाले हैं। तो आप उस
घर को जाके बताइए कि हम आपके यहाँ अमुक बजे देवस्थापना कराने जाएंगे। कभी भी टेंटेटिव टाइम मत दीजिए कि हम 12 बजे आएंगे या फिर 1 बजे आएंगे या फिर 2 बजे आएंगे, ऐसा मत बोलिए। उनको कहना कि 12 से 1 के बीच हम आ जाएंगे, 1 से 2 के बीच हम आ जाएंगे। नहीं तो मालूम हुआ 12 बजा फोन करना शुरू कर देगी, दीदी कहाँ पर है आप, मालूम हुआ आप बंधन पड़ रही है एक के घर में, तब तक कोई फोन आ गया। तो आप वो समय मत बताइएगा, वो समय 12 से 1 घंटे का गैप लेके चलिएगा। किसी को भी भूखा रहने के लिए मत कहिएगा कि तुम भूखले रहना, हम आएंगे तुम्हारे यहाँ देवस्थापना कराने, बहुत बड़े पंडित जी हमें। तो देवस्थापना कराने के लिए किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं है, उस घर के लोगों को भी भूखे रहने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अपनी पांडितों का परिचय मत दीजिएगा कि हम यज्ञ करा लेते हैं, हम दीपो यज्ञ करा लेते हैं। उस दिन किसी भी घर में दीप यज्ञ नहीं होगा, हवन नहीं होगा देवस्थापना के दिन। यह स्पष्ट बात। देवस्थापना कराने जाएंगे, समय 15 से 20 मिनट में घर से बाहर निकल जाना है आपको, सारी बात समझाते हुए, और फिर इसके बाद दूसरे घर में हमको प्रस्थान करना है। इसलिए दीप यज्ञ नहीं होगा, हवन नहीं होगा। यह हवन का कार्यक्रम सीधा 26 मई के तिथि में होगा। आप अपने आप को 26 मई की तिथि में उन सारे घरों में यज्ञ कराने के लिए तैयार रखिए। उस दिन आपकी बहादुरी देखी जाएगी कि आप एक दिन में कितने घर में यज्ञ करा लेते हैं। क्लियर है? आप एक दिन में कितने घर में यज्ञ करा लेते हैं, यह कार्य 26 मई के तिथि में होगा। यहां तक जितनी भी बातें हैं, आप उस घर वाले को आप स्पष्ट शब्दों में बताएं।